हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रमेय 1.2 और इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है, तो प्रमेय कहता क्या है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो इस चीज को हम कैसे देखते हैं कि माना एक संख्या है जैसे 25, जिसको हम a स्क्वायर के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये एक अभाज्य संख्या p से p की वैल्यू 5 लिया, अगर ये एक अभाज्य संख्या p से डिवाइड हो रही है, मतलब a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है p से, मतलब कि 25 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 5। तो a भी, यानी कि अगर a स्क्वायर 25 है तो a कितना होगा 5। ठीक है, तो a भी डिवाइड होगा p से, मतलब 5 डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, प्रमेय के कहने का मतलब कि अगर किसी संख्या, अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है, किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो, एक अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, तो वो संख्या का वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई संख्या मैंने लिया a स्क्वायर और इसके वैल्यू मैंने लिया 36, तो a कितना आएगा 6। और अगर ये अभाज्य संख्या 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, a स्क्वायर क्या हो रहा है 2 से कट रहा है, मतलब 36 जो है एक अभाज्य संख्या 2 से कटेगी, कितना आएगा 18। तो इसका a भी क्या होगा, इस अभाज्य संख्या से कटेगी। समझ में आया है? आया कि नहीं बोलो, अभी भी नहीं आया, फिर से समझो। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। देखो, बोला गया है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P क्या ले रहा है, अभाज्य संख्या। कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लो, क्या ले सकते हैं, मान लो कि 2 लिया। P एक अभाज्य संख्या मैंने डिनोट कर लिया। अब बोला कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब a स्क्वायर की जगह पे हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो क्या हो, एक वर्ग संख्या हो। तो मान लो कि मैंने कोई संख्या लिया 16, क्या है, तो यही रहा है कि P a स्क्वायर को विभाजित करते हैं। तो देख लो 16 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अब ये आगे कह रहा है कि तो P a को भी विभाजित करेगा। अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4। इस 4 को भी तो विभाजित कर रहा है 2। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बताने का मतलब ये है क्योंकि अब हम जो सवाल करने वाले हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें इसकी सहायता हमें लेनी पड़ेगी। ध्यान देना। अब प्रमेय है हमारा 1.3 कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए जब हम हल करेंगे तो इसके विपरीत मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एकदम उल्टा मान लिया हमने ये मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करेंगे। जैसे किसी अगर बुरे आदमी को क्या करना हो, बुरा सिद्ध करना हो, तो उसके साथ क्या कीजिए, विपरीत व्यवहार कीजिए, वो एकदम बुरा करेगा। ठीक है, तो देखो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो क्या मैं √2 को a/b के रूप में लिख सकता हूं कि नहीं, p/q कह लो चाहे a/b कह लो। ठीक है, हमें यह भी पता है जहां पे b की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, तथा हम ये भी मान के चलेंगे कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हो, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने 2 बातें मानी कि b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। मैं सह अभाज्य संख्या को फिर से बता दे रहा हूं कि दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन न हो।
ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? केवल एक, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। जैसे अगर इसका गुणनखंड करूं तो 1 2 4, 1 2 4 और 8 ये हो सकती है। 25 का करूं तो 1 गुणे 5 गुणे 25। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? केवल एक। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या का मतलब कि दोनों संख्याओं में केवल एक ही कॉमन है। अब यहां पे हम समझेंगे, इसका मतलब कि a और b में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके आगे, जब a बाई बी के रूप में लिख दिए तो इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे करेंगे, तो ये हो जाएगा √2b इज इक्वल टू a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो करो वर्ग, √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर होगा। बारी बारी से दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमें यहां पे ये सिद्ध करना है कि जो a है वो 2 से विभाजित होती है। सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? हमें 2 को यहां पे ले आना होगा। ले आएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। इतना कुछ पूछना है किसी को? इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें यहां से ये पता चल रहा है कि a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर को विभाजित करती है। और अभी अभी हमने प्रमेय 1.2 में क्या पढ़ा था कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी एक वर्ग संख्या को विभाजित करती है तो क्या करेगी? वो उसके वर्गमूल संख्या को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अतः 2 a को भी विभाजित करेगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये चीज। बोलो, करेगी। ठीक है, चलो अब लेंगे पुनः माना। अब कुछ कमाल करेंगे हम, क्या अपने जगह से मैथ मानने की ही चीज है, क्या करेंगे हम? मानेंगे फिर से। क्या मानेंगे कि a बराबर 2c। हमने क्या मान लिया? a बराबर है 2c के। ठीक है, और अब लिखेंगे कि a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर। रख दो a बराबर 2c समीकरण 1 में। तो यहां पे हम रखेंगे, जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 है हमारा b स्क्वायर, और a की जगह पे क्या लिखना हमें? 2c। लिखेंगे 2c का स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। अब यहां से क्या होगा कि b स्क्वायर बराबर 4, या ऐसे लिख लो कि 2 मल्टीप्लाई 2c स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखा और c का स्क्वायर कर दिया। 1 2 से 1 2 कैंसिल कर दिया, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को हम यहां पे ले आएंगे क्योंकि हमें यह दिखाना है कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। फिर से हम लेंगे क्या, चूंकि 2b स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः 2b को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि 2a को भी विभाजित कर रही है और 2b को भी विभाजित कर रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में एक कॉमन संख्या 2 मिल रहा है? बोलो,
नहीं समझ आया? देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि a को 2 विभाजित कर रही है और इसी संख्या में हम लिखेंगे, और बोल रहा है कि b को 2 विभाजित कर रही है। यहां से हमने यही तो सिद्ध किया था कि a को विभाजित करता है, तो 2a को विभाजित कर रहा है, और यहां पे हमने सिद्ध किया कि 2b को भी विभाजित करता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2a/2b, यानी कि a के एक गुणनखंड में 2 आ रहा है और b के भी गुणनखंड में 2 आ रहा है। होगा ये चीज? अच्छा, जब ये है, लेकिन मैंने तो यहां पे माना हुआ था कि a और b अभाज्य संख्या है, मतलब इसमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पे क्या निकल आया? 2। विरोध हो रहा है कि नहीं मेरी बातों का? जनता है, विरोध करेगी, तो क्या करेंगे? अब लिखेंगे, हम यह देखते हैं कि 2a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। दो a और b दोनों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। यहां से हुआ, तो क्या यहां पे जो मैंने बात लिखी वो गलत सिद्ध हो गई कि नहीं होगी? नहीं हुई। तो यहां पे लिखेंगे हम, अतः यहां हमारी कल्पना के लिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो जब विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। कोई डाउट है? नोट कर लो इसको। तो जैसा कि हमने प्रूफ कर दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे। उदाहरण नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पे करना है हमें, बाकी कुछ नहीं करना है। बस जहां जहां 2 लिखा है वहां पे क्या कर दोगे? 3 लिख दोगे, ठीक है? और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब कि 3a² को डिवाइड करती है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगी। यहाँ पे हम 2c की जगह पे 3c मान लेंगे। जहां जहां 2 दिख रहा है वहां क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वहां क्या कर देंगे हम? 3 कर देंगे। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। मतलब जहां जहां 2 था वहां हमने क्या कर दिया? बस 3 कर दिया, और कुछ करना ही नहीं था, ठीक है? यहाँ पे भी हम 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या सिद्ध हो गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही जैसे जैसे वो बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां 3 है वहां पे 5 कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे छूटा है ना, मैंने क्या किया? जहां जहां 2 लिखा था वहां क्या कर दिया मैंने? 3 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमें सिद्ध करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 पूछता अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो जहां जहां हमने 3 लिखा है वहां हमने 5 लिख देना है, ठीक है? इजी है, चलो कर लो इसको। जब आप लगातार इन सवालों को प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये क्या होगी? ये सारे फॉर्मेट आपको पता चल जाएंगे, याद हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या लिखना है। और मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे ये रटने की बजाय क्या कर लेना है, इसको अपने शब्दों में लिख देना है। ये सबसे आसान तरीका होगा। चलो देखो, एक होमवर्क है आपके लिए, क्या कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल है, होमवर्क HW, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।